आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 का जो है सर्कल्स। इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। थ्योरम्स नहीं होंगी, थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे हमें अपनी बुक पे क्या बताया, उसमें 3 सर्कल्स दे रखे हैं। ठीक है, मुझे फर्स्ट पेज में क्या दे रखे हैं, 3 सर्कल्स दे रखे हैं। अब इन सर्कल्स में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ना एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है P और Q। ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है ये लाइन ना तो सर्कल को टच कर रही है, ना उसके अंदर से जा रही है, मतलब बिल्कुल अलग है सर्कल से। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो बिल्कुल अलग है सर्कल से। ऑन इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, देखो ये दूसरा सर्कल है, इसमें मेरे पास एक लाइन इसके अंदर से पास होती जा रही है। ए पॉइंट, इसको बी मान लेते हैं पॉइंट को, इसका पी मान लेते हैं इस पॉइंट को, इसको हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, मतलब मेनली क्या है कि जब एक सर्कल पे एक लाइन पास हो रही हो और 2 पॉइंट पे टच करती हुई जा रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। अब मुझे थर्ड वन क्या दिख रहा है, थर्ड वन में क्या है कि हमारी एक लाइन जा रही है सर्कल को टच करते हुए एक पॉइंट पे। जो एक पॉइंट है मैंने उसका ए मान लिया, ये मैंने पी और क्यू मान लिया। ठीक है, तो ए पॉइंट पे एक लाइन टच, मतलब जो सर्कल है उसको टच करती हुई जा रही है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी टेंजेंट। मतलब जो सर्कल से दूर है, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं सर्कल से, दैट इज़ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जो 2 पॉइंट पे टच करती हुई अंदर से जा रही है सर्कल के, वो सीकेंट है, और जो एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है वो मेरी टेंजेंट है। अब आगे हमें क्या बोला गया है, देखो, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक पॉइंट पे सर्कल की, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट पे सर्कल की जो मैंने मान लिया पी, उस पर सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल सकती है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक पॉइंट पे सर्कल की मैंने एक टेंजेंट बना ली। ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते जा रही है वो टेंजेंट है। अब देखो, क्या मैं इसके अलावा कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकती इस पॉइंट पे पी पे? नहीं कर सकती। ट्राई करते हैं। मैंने ये ड्रॉ किया, क्या ये मेरी टेंजेंट है? नहीं। मुझे दिख रहा है, देखो ये सीकेंट बन रही है, 2 पॉइंट पे टच कर रही है। मान लो मैं यहाँ से थोड़ी सी यहाँ से टच करते जाऊँ, यहाँ पे टच कर, नहीं बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे करती हूँ, फिर भी नहीं बन रही ना। तो कितनी ही बना लो, चलो मैं सीधी बना लेती हूँ, ये मेरी सीकेंट हो जाएगी। तो हमारे पास एक ही टेंजेंट होगी एक पॉइंट पे सर्कल की। अब देखो हमें क्या बोला है, द टेंजेंट टू अ सर्कल is a special case of a secant when the two ends point of its corresponding chord coincide। देखो, अब हमें क्या बोला, जो टेंजेंट है ना वो एक स्पेशल केस है सीकेंट का। देखो, मान लो मेरे पास ये सेंटर है O, ये मेरे पास सीकेंट है, मेरे पास ये सीकेंट है, ये सीकेंट है, ये भी सीकेंट है। अब ये आगे बढ़ाती जा रही हूँ मैं इसको, मैंने और आगे बढ़ाई, अब कभी ना कभी जब मैंने आगे बढ़ाया, जब मैंने इस पॉइंट पे मीट की, इट मीन्स इसने सिर्फ एक पॉइंट पे मीट की, एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन गई, इट मीन्स ये टेंजेंट बन गई। ठीक है, मतलब सीकेंट फिर टेंजेंट, मतलब एंड पे। यहीं से भी मैं यहाँ पे करने लग जाती हूँ, चलो यहाँ पे, फिर वो आ गई। तो जो सीकेंट का स्पेशल केस टेंजेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि मैंने सीकेंट को आगे बढ़ाती गई तो एक टेंजेंट बन गई। ठीक है, तो किसका केस है, एक सीकेंट का स्पेशल केस है टेंजेंट। ओके, केस वन हमें दे रखा है 148 पेज नंबर पे, न्यू एनसीईआरटी पे। ओके, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। इनसाइड मतलब अंदर, सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट है, पी है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट है लाई करता है, उससे कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगी।
ठीक है, कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगी। अब इस पॉइंट से मैं चाहे कितना ही ट्राई कर लूँ कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगी। क्या है ये मेरी सीकेंट। मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, इससे कोई भी मेरी टेंजेंट पास नहीं होगी। ठीक है, टेंजेंट क्या है, जो सर्कल के पॉइंट से पास करे, ना कि अंदर से, मतलब टच करती हुई जाए। अब टच करती हुई कैसे जाएगी अगर वो पॉइंट अंदर होगा तो, है ना। देखो केस 2 क्या बोल रहे हैं, देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट, सिर्फ एक और सिर्फ एक ही टेंजेंट है एक सर्कल की जो पास करेगी, जो पॉइंट है लाई करता है सर्कल के ऊपर, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है लाई करता है, उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगी। हमने इसमें भी देखा था, है ना, सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगी। ओके, देखो केस 3 हमें क्या बोल रहा है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्कल। इसे बोला है कोई भी सर्कल है उस पर सिर्फ 2 ही टेंजेंट होगी जो पॉइंट बाहर से आ रहा है। देखो मान लो एक सर्कल है, यहाँ पे बाहर का पॉइंट कोई ए है, इससे सिर्फ ये और ये ही टेंजेंट पास हो सकते हैं, ये दो, इनके अलावा और कोई टेंजेंट पास नहीं हो सकती। ट्राई कर लेते हैं, नहीं हो रही ना, ये टेंजेंट तो नहीं है। यहाँ पे जाए तो ये तो पता ही नहीं क्या, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हुई है ना, टेंजेंट नहीं हो रही। मतलब टेंजेंट तो सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, ये और केस 3 भी हमारा ये बोल रहा है। ओके, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम से स्टार्ट करेंगे।